नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। YouTube भारत में 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन ने कहा कि भारतीय रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों के विकास में तेजी लाने के लिए 850 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई जा रही है। पिछले साल भारत में निर्मित सामग्री के देश को बाहर के दर्शकों ने 45 बिलियन घंटों तक देखा। पिछले 3 वर्षों में YouTube ने भारत में कंटेंट क्रिएटर को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को डिजिटल बनाने के लिए अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली तकनीक की शुरुआत करेगी। इसके तहत अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को ई-हॉस्पिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से अस्पतालों की ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड उपलब्धता की जानकारी भी लोगों को ऑनलाइन मिल पाएगी। राजधानी दिल्ली को 400 मिनी ई बसों की सौगात मिली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना शुरू की गई है। नई बसों की लंबाई 9 मीटर है। ये बसें उन इलाकों में भी पहुंचेंगी जहां लंबी सामान्य बसें नहीं पहुंच पाती हैं। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस साल के अंत तक 2080 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। सरकार ने अगले साल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। रेलवे के लिए नई डिजिटल घड़ी डिजाइन करने वाले को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की है। इन घड़ियों को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाएगा। प्रतियोगिता 3 स्तरों पर आयोजित की जा रही है। इनमें पेशेवर, कॉलेज के छात्र और स्कूलों के छात्र शामिल होंगे। प्रतिभागियों को 1 मई से 31 मई के बीच अपने डिजाइन ऑनलाइन पेश करने होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत में अपना कैंपस खोलेगी। इसकी गिनती दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में की जाती है। पर्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में ब्रांच कैंपस खोलने के लिए यूजीसी में आवेदन किया है। इसके शाखा परिसर का केंद्र मुंबई होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि उसने अपने पहले वैश्विक शाखा परिसर के लिए भारत को चुना है। स्मार्टफोन और टैबलेट निर्माताओं को जल्द ही अपने उत्पादों की रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर रेटिंग देनी होगी। इससे उपभोक्ता इनकी खरीदारी करने का सही निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पैनल का गठन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां लंबे समय तक चलने वाले उपकरण नहीं बना रही है। वे वास्तव में उपभोक्ताओं को दूसरा उपकरण खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स निर्माताओं को एक रिपेयरिंग इकोसिस्टम प्रदान करेगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाएगा। जल्द ही आपको वाहनों में कर्कश हॉर्न की जगह भारतीय वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनका विभाग हॉर्न की आवाज बदलने पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि वो एक कानून बनाने की योजना बना रहे हैं जिससे सभी वाहनों में हॉर्न में भारतीय वाद्य यंत्रों जैसी बांसुरी, तबला, वायलिन आदि सुनाई पड़े जो सुनने में सुखद लगे। वाहनों के हॉर्न को ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। देश में लग्जरी घरों के लिए रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 7 बड़े शहरों में इस साल जनवरी से मार्च के बीच करीब 30% ज्यादा लग्जरी घर बिके। इस दौरान 4 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत के लगभग 2000 घर बिके। इस मामले में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे जा रहा है, जहां कुल 950 घर बिके। देश में रीसेल घरों की बिक्री भी बढ़ी है। फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अपना संन्यास का फैसला वापस ले लिया है। भारत के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया था। सुनील छेत्री भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। वो पिछले करीब 20 सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सुनील छेत्री के संन्यास वापस लेने के फैसले की जानकारी दी है। दुनिया के 10 सबसे अमीर फिल्मी सितारों में शाहरुख खान भी शामिल है। एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर सितारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहरुख खान चौथे स्थान पर है। शाहरुख खान का नेटवर्थ $876 मिलियन से अधिक बताया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर ओनाल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, जिनका नेटवर्थ $1.5 बिलियन है। इस लिस्ट में एक्टर टॉम क्रूज तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मार्शल आर्ट के लिए फेमस जैकी चैन 10वें नंबर पर है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।